कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी पर जुबानी वार किया। कहा, कांग्रेस में कांग्रेसियों का दम घुट रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिना सर पैर की बातें पार्टी कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। देश भर में कांग्रेस सिमटती जा रही है। कई राज्यों में जनाधार तक नहीं बचा है। कांग्रेस क्या आज है? कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है। उन्हीं लोगों के दम घोटे जा रहे हैं। कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई, और अभी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस। तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है। इसी प्रकार से बिहार में 45-40 साल से कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने। दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? गुजरात में देख लो आप। परंतु जब देश के हित की बात आती है तब विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलती है। विदेशी एजेंसियों के साथ इनकी मीटिंग होती है। कनाडा में जाकर तो देश विरोधी लोगों को मिलते हैं, चाइना में जाकर देश विरोधी लोगों से मिलेंगे, अमेरिका में जाकर जिन एजेंसियों से राहुल जी मिलते हैं, इससे छुपे बात थोड़ी है। इन लोगों का डेमोक्रेसी में और भारत की एकता और अखंडता का विश्वास नहीं है। ये लोग देश को भ्रामक प्रचार के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। कभी जंजी की बात करेंगे, कभी नेपाल का उदाहरण देंगे, अफगानिस्तान। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी पर जुबानी वार किया। कहा, कांग्रेस में कांग्रेसियों का दम घुट रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिना सर पैर की बातें पार्टी कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। देश भर में कांग्रेस सिमटती जा रही है। कई राज्यों में जनाधार तक नहीं बचा है। कांग्रेस क्या आज है? कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है। उन्हीं लोगों के दम घोटे जा रहे हैं। कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई, और अभी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस। तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है। इसी प्रकार से बिहार में 45-40 साल से कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने। दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? गुजरात में देख लो आप। परंतु जब देश के हित की बात आती है तब विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलती है। विदेशी एजेंसियों के साथ इनकी मीटिंग होती है। कनाडा में जाकर तो देश विरोधी लोगों को मिलते हैं, चाइना में जाकर देश विरोधी लोगों से मिलेंगे, अमेरिका में जाकर जिन एजेंसियों से राहुल जी मिलते हैं, इससे छुपे बात थोड़ी है। इन लोगों का डेमोक्रेसी में और भारत की एकता और अखंडता का विश्वास नहीं है। ये लोग देश को भ्रामक प्रचार के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। कभी जंजी की बात करेंगे, कभी नेपाल का उदाहरण देंगे, अफगानिस्तान। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी पर जुबानी वार किया। कहा, कांग्रेस में कांग्रेसियों का दम घुट रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिना सर पैर की बातें पार्टी कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। देश भर में कांग्रेस सिमटती जा रही है। कई राज्यों में जनाधार तक नहीं बचा है। कांग्रेस क्या आज है? कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है। उन्हीं लोगों के दम घोटे जा रहे हैं। कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई, और अभी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस। तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है। इसी प्रकार से बिहार में 45-40 साल से कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने। दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? गुजरात में देख लो आप। परंतु जब देश के हित की बात आती है तब विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलती है। विदेशी एजेंसियों के साथ इनकी मीटिंग होती है। कनाडा में जाकर तो देश विरोधी लोगों को मिलते हैं, चाइना में जाकर देश विरोधी लोगों से मिलेंगे, अमेरिका में जाकर जिन एजेंसियों से राहुल जी मिलते हैं, इससे छुपे बात थोड़ी है। इन लोगों का डेमोक्रेसी में और भारत की एकता और अखंडता का विश्वास नहीं है। ये लोग देश को भ्रामक प्रचार के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। कभी जंजी की बात करेंगे, कभी नेपाल का उदाहरण देंगे, अफगानिस्तान।